गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 10 यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। देखो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है आपकी, ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ आपके पार्टिकल ऑफ सोल्यूट के पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करती है, बट नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सोल्यूट के नेचर से इसका ये आपकी डिपेंड नहीं करती है, सिर्फ आपकी डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट के। ठीक है, आपके जितने ज़्यादा पार्टिकल होंगे उतने ज़्यादा आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे इस पे फर्क आएगा। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, देखो यहाँ पर ये डिपेंड कर रही है। एक्चुअली में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ये होती है जैसे आपका ये क्या है सोलवेंट, ठीक है, ये आपका क्या है सोलवेंट। तो सोलवेंट की कुछ ना कुछ क्या रही होंगी आपकी प्रॉपर्टी हुई होंगी। यहाँ पर सोलवेंट एक अपनी क्या रखता है प्रॉपर्टी, ठीक है, उसकी अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो जैसे आपने यहाँ पर सोल्यूट ऐड किया, क्या ऐड किया, सोल्यूट ऐड किया, तो सोल्यूट ऐड करने से सोलवेंट की प्रॉपर्टी क्या हो जाए, चेंज हो जाए। ठीक है, अगर सोलवेंट की आपकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, उसी के लिए हम यहाँ पर पढ़ते हैं, उसी को बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये जो चेंजमेंट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो आपको चेंजमेंट यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसी को लेकर के हम ये बोलते हैं कि ये जो चेंजमेंट यहाँ पर आएगा वो आएगा नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट। जितने आप सोल्यूट के पार्टिकल यहाँ पर ऐड करने वाले हो उतना आपको यहाँ पर चेंज देखने को मिलेगा। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, मीन्स आपका क्या है मोलर मास ऑफ सोल्यूट। मोलर मास सोल्यूट का जितना ज्यादा आपका मोलर मास होगा उतनी आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या रहेगी, कम रहेगी। तो ये क्या हो जाएगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर ये बढ़ेगी तो आपका मोलर मास क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। मेन थिंग्स यहाँ पर यही रहती है कि हम स्टडी किसकी कर रहे हैं, सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन के अंदर हमने जो लास्ट लेक्चर थे वहां पर हमने वेपर प्रेशर को पढ़ा था। तो वेपर प्रेशर को लेकर के जो भी वहां पर फिनोमेना डेवलप हो रहे थे उसकी स्टडी हमने यहाँ पे की थी। बट अब की बार जो नई प्रॉपर्टी यहाँ पे आ रखी है वो है, अगर आप सोल्यूट को यहाँ पर सोलवेंट के अंदर डाल देते हो तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। किसकी प्रॉपर्टी, सोलवेंट की प्रॉपर्टी होती है वो। ठीक है, सोलवेंट की प्रॉपर्टी होती है, जैसे सोलवेंट प्योर स्टेट में आपका वेपर प्रेशर बनाना उसका, जैसे आपने सोल्यूट ऐड किया तो उसके वेपर प्रेशर में कुछ चेंजमेंट आ जाना। जैसे अगला जैसे है आपकी सोलवेंट, आपका बॉइलिंग पॉइंट उसका कुछ पॉइंट होगा सोलवेंट का, बट जैसे आपने सोल्यूट ऐड किया तो वहां पर भी आपको क्या देखने को मिलेगा, सोलवेंट की प्रॉपर्टी चेंज हो गई है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट उसका क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। ठीक है, इस तरीके से हम पढ़ेंगे, ऐसे ही आपके हैं। तो ये आपके क्या है, यहाँ पर आपकी कितनी टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमें पढ़ने को मिलती है, ये आपकी 4 टाइप होती है। ठीक है, फर्स्ट आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, यहाँ इसकी स्टडी हमने कुछ हमने सॉलिड इन लिक्विड वहां पर कर रखी है, बट यहाँ पे हम थोड़ा सा डेरिवेशन से वर्क करना चाहेंगे। ठीक है, अगला है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है उसमें क्या आ जाना, कमी आ जाना सोल्यूट के ऐड करने से। और एक होता है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन मतलब बॉइलिंग पॉइंट का क्या हो जाना, यहाँ पर बढ़ जाना। नेक्स्ट आपका क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर।
तो 4 आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं जो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कोशिश की आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को समझाने की कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्चुअली में क्या होती है। यहाँ पर कुछ नहीं है, कोई सीधा सा एक सिंपल सी यहाँ पर सेंटेंस निकल के आ रहा है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज है, मतलब एक ऐसा चेंज है जो सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी के अंदर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट आज यहाँ पे बात कर लेते हैं रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर, ठीक है। रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर का कुछ हमने वहाँ पर पढ़ा था सोलिबिलिटी को लेकर के, सॉलिड इन लिक्विड। तो वहाँ पर हमने डील की थी इसकी कि किस तरीके से आपका सोलिबिलिटी वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा रहेगा रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर रहकर के, ठीक है। रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर, और इसका दूसरा नाम है आपका राल्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, ठीक है। तो ये आज हमने पढ़ना है राल्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। तो क्या होता है, देखो ये आपका क्या है यहाँ पर सॉल्वेंट, ये आपका क्या हो जाएगा सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट को यहाँ पर मैं कंसीडर कर लेता हूँ, आपका क्या हो गया B, और सोल्यूट यहाँ पर ऐड कर लिया, सोल्यूट आपका क्या हो जाएगा A, ठीक है। सोल्यूट आपका यहाँ पर कंपोनेंट मैंने मान लिया कि आपका A है, सॉल्वेंट आपका B है। तो सोल्यूट जो आपको लेना है वो क्या लेना है आपका नॉन वोलाटाइल लाइक मीन्स आपका सॉलिड इन लिक्विड, मोस्ट ऑफ केस आपका ये रहने वाला है, जैसे आपका NaCl, यूरिया, शुगर। तो ये हम यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता है कि जो आपका वेपर प्रेशर के बारे में रोल्स ने क्या कहा था, एक फॉर्मूला दिया था आपको कि आपका वेपर प्रेशर, ठीक है, पार्शियल प्रेशर आपका, जैसे आप ये B का यहाँ पर निकालोगे तो क्या आएगा वेपर प्रेशर ऑफ B, P नोट B मोल फ्रैक्शन ऑफ B, और PA का आपका क्या रहने वाला है P नोट A मोल फ्रैक्शन ऑफ A, और PS आपका क्या हो जाएगा PA प्लस PB, और हमें क्या चाहिए PS मीन्स आपका जो वेपर प्रेशर है वो सॉल्यूशन का पूरा टोटल प्रेशर ये हो जाएगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारा यहाँ पे निकल के आता है। बट हमें पता है कि आपका जो सोल्यूट है मतलब कंपोनेंट ऑफ A ये वाला, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका है नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, मतलब ये तो वेपर बनाएगा ही नहीं। तो जब आप यहाँ पर इसको रखोगे तो ये बनाएगा नहीं, तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पर नहीं रखेंगे, ये क्या हो जाएगा नेगलेक्ट हो जाएगा आपका PA। तो PS आपका क्या हो जाएगा P नोट B, यहाँ पर हमने देखा है, क्योंकि आपका देखो हमने पहले भी इसको डील किया है, बट वहाँ पर हमने इतना एक्सप्रेशन नहीं किया, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ ये एक्सप्लेन करना था कि पार्शियल प्रेशर के ऊपर आपका सोल्यूट डालने से क्या फर्क पड़ेगा, बस इतना ही आप हमको करना था। बट आप रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर की बात कर रहे हो तो यहाँ पे हमें डील करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ हमने किया था जब हम इसको इक्विलिब्रियम में लेके आए, तो वो सरफेस एरिया आपको बता रखा है कि यहाँ पर क्या होता है, जैसे एक आपका मैंने यहाँ पर कंसीडर कर रखा था, ये अगर मान लो आपके A के हैं सर्कल और B आपके क्या हो गए स्टार हो गए, और B आपका क्या है वोलेटाइल है। तो B आपका वोलेटाइल है तो सरफेस पे क्या हो जाएंगे B भी आएंगे और A भी आएंगे, इस तरीके से आपका स्टार सर्कल इस तरीके से। तो जो आपका सरफेस के ऊपर नंबर ऑफ पार्टिकल है वो आपके क्या हो जाएंगे लेस हो जाएंगे। प्योर स्टेट में सारे के सारे आपके स्टार रहने वाले हैं जो वोलेटाइल बनेंगे। जैसे आपने ऐड किया A, तो A भी क्या करेगा सरफेस के ऊपर अपने जगह घेरेगा, जैसे जगह घेरेगा वो वेपर तो बनाएगा नहीं, वेपर नहीं बनाएगा तो इसकी जगह घेर ली तो क्या होगा वेपर प्रेशर में यहाँ पर क्या आई कमी आई, ठीक है, वेपर प्रेशर में यहाँ पे क्या आएगा कमी आएगा। यहाँ पे आप ये स्टार कर सकते हो क्योंकि स्टार ही आपके क्या है आपके वोलेटाइल, ठीक है, क्योंकि स्टार से हमने यहाँ पर मेजर कर रखा है। तो PS आपका किसके बराबर हो जाएगा PP। तो यहाँ पे हम सोल्व कर सकते हैं PS PB की वैल्यू आप रख सकते हो P नोट B X B, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लो, यहाँ पर ये इसके यहाँ पे नीचे आ जाएगा P नोट B आपका
XB। इस तरीके से हमने इसको सोल्व कर दिया। अब आप क्या कर सकते हो, 1 को सब्ट्रैक्ट कर लो, 1 को यहाँ से भी और यहाँ से भी सब्ट्रैक्ट कर लो, यहाँ से 1 में से, ठीक है। PS P नोट B इक्वल 1 माइनस XB, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा। जब ये आप सोल्व करोगे तो हम यहाँ पे कर रहे हैं नेक्स्ट, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो एलसीएम आपका क्या आएगा, P नोट B, ये आपका ऊपर चला जाएगा, P नोट B माइनस PS इक्वल आपका 1। देखो इसको पहले हम अच्छे से क्या कर लेते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ B को अच्छे से लिख लेते हैं। क्या होता है, मोल्स ऑफ B मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B। तो ये होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ B का फुल फॉर्मूला। अब 1 में से आपको माइनस करना है तो ये वाला आपका रहने वाला है, सिर्फ ये वाली टर्म ये सेम है आपकी। तो ये एलसीएम आ जाएगा आपका मोल्स ऑफ A मोल्स ऑफ B, मीन्स ये क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B आपका माइनस मोल्स ऑफ B। तो ये प्लस ऑफ, ये आपका प्लस का है, ये आपका माइनस का है, तो ये क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा P नोट B PS P नोट B आपका क्या निकल के आ गया, P नोट A मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन निकल के आया है, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमने क्या ले रखा था, एक इसको हमने मेजर कर रखा था सोल्यूट को, मीन्स आपका जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर देख सकते हो यहाँ पर आपका रिलेटिव में आ रखा है। तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर किसकी वजह से आ रखा है, आपका मोल्स ऑफ ए। मोल्स ऑफ ए का मतलब है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मतलब जितने आपका मोल फ्रैक्शन आपका ए का बढ़ता जाएगा उतना इसके ऊपर क्या आता जाएगा, चेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ था स्टार्टिंग में ही कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करती है। तो Na आपका क्या रखा है, Na मोल्स ऑफ ए। मोल्स ऑफ ए कहने का मतलब आपका सॉल्यूट, जितना आप सॉल्यूट यहाँ पर ऐड करते जाओगे उतना आपको यहाँ पर वेपर प्रेशर में क्या दिखाई देगा, कमी दिखाई देगी, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप कुछ एक्स्ट्रा निकालना चाहो तो यहाँ से आप निकाल सकते हो, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का जो ये फॉर्मूला है इसको हम और भी एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि ये मोल्स ऑफ ए आपका क्या होता है, मोल्स ऑफ ए ये आपका सॉल्यूट है। तो यहाँ पर आप W1 W2 की को मान करके इस तरीके से आप वर्क कर सकते हो। तो W1 आपका क्या हो जाएगा, अगर मोल्स ऑफ ए की अगर आप बात करोगे तो पहले हम यहाँ पर क्वांटिटी लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका W1 आपका ग्राम मोल्स, आपका जो क्वांटिटी दे रखी इन ग्राम ऑफ आपका सोलवेंट, और W2 आपका क्या हो जाएगा ग्राम में ऑफ सोल्यूट, ये सोल्यूट का हो जाएगा। इसी तरीके से आपका M1 आपका क्या हो जाएगा, आपका मोलिकुलर मास इन ग्राम ऑफ किसका, आपका सोलवेंट का, यहाँ पर ये सोलवेंट का। M2 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सोल्यूट का। इस तरीके से आप वैल्यू रख करके यहाँ पर रख दोगे। जैसे आप रखोगे तो मोल्स ऑफ ए आपका क्या होता है, मास गिवन अपॉन मोलिकुलर मास, तो ये वाली आप यहाँ पर रख सकते हो। तो W ये आपका ये आपका क्या है W2 सोल्यूट। तो सोल्यूट का आपका क्या होता है ये W2, इसको सोल्व कर लो आप। तो मोल्स ऑफ ए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख रहे हैं मोल्स ऑफ ए, तो ये आपका क्या हो जाएगा आपका W1 W2, क्योंकि ग्राम ऑफ सोल्यूट, क्योंकि ये सोल्यूट के केस में ये आ रखा आपका ए, तो सोल्यूट लिखेंगे हम अपॉन में मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट M2। तो ऊपर वाला ये आ जाएगा आपका ए का तो हमने निकाल लिया, और N मोल्स ऑफ B आपका क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ B आपका W1 अपॉन M1। तो आपके पास मोल्स ऑफ A भी है, मोल्स ऑफ B भी है। इस तरीके से ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू हम यहाँ पर पुट अप कर सकते हैं, और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हम मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट और मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। या आपका मास गिवन जो भी आपका है
सोल्यूट का या आपका सोलवेंट का हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। बट इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पे ये रहने वाली है कि ये जो हम निकालते हैं ये एक्सपेरिमेंटली होते हैं और ये एक्यूरेट वैल्यू यहाँ से नहीं निकलेगी, क्योंकि जब भी आप इसकी वैल्यू रखने वाले हो तो यहाँ पर मोल्स ऑफ आपका ए मीन्स आपका सोल्यूट इतना क्या होता है, कंपैरिजन अगर आप करोगे तो सोलवेंट आपका बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर हम वर्क करते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन का, ठीक है। तो डाइल्यूट करते हैं तो सोलवेंट आपका बहुत ज़्यादा होता है, सोल्यूट आपका क्या रहता है, कम रहता है। तो मोल्स ऑफ, जब हम सॉल्यूशन की बात करेंगे तब मोल्स ऑफ ए आपका क्या होगा, न के बराबर होगा, मतलब हम यहाँ पे नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो पूरा जब आप इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो जब आप इसको नेगलेक्ट करके करोगे तो मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ बी आएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम यहाँ पर जब इस फॉर्मूले को आप एक्सपेंड करोगे यहाँ पर ये वाला सब कुछ रखते, तो आप देख सकते हो कि आप एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो आप मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट और सोलवेंट आप निकाल सकते हो। मोलिकुलर मास अगर आपके पास आ गया तो इसका मतलब क्या है, आपको ये पता चल गया कि आपने सोल्यूट कौन सा कंपाउंड डाल रखा था इधर। मीन्स आपको ऐसा सॉल्यूशन दे दिया जाए जिसमें आपको ये ना बताए कि आपको जो सॉल्यूशन दे रखा है उसमें आपका सोल्यूट कौन है या आपका सोलवेंट कौन है। तो यहाँ से हम कैलकुलेशन करके एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकाल करके हम ये पता कर सकते हैं कि आपका जो मॉलिक्यूलर मास आया है, क्योंकि जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो किसी न किसी कंपाउंड के साथ मैच करती हुई मिलेगी। अगर कंपाउंड के साथ मैच कर गई तो हम ये कह सकते हैं कि ये कौन सा है, आपका शुगर है या आपका यूरिया है या आपका साल्ट है। इस तरीके से हम यहाँ पे वर्क करते हैं। बट ये देखा गया है कि ये जो मेथड है आपका रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, यहाँ पर जब हम मॉलिक्यूलर मास निकालने की बात करते हैं या आपका ग्राम ऑफ सोल्यूट और सोलवेंट निकालने की बात करते हैं, तो ये आपका जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है यहाँ पर एक्यूरेटली आपका ठीक नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अप्रोक्स की बात करते हैं, तो ये जो मेथड है यहाँ पर ये इतना अच्छा मेथड नहीं कहा जा सकता। लास्ट में आपको ये है कि आप हम कहाँ पे बात करने गए थे, तो आप जस्ट रिमाइंड कर सकते हो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या है। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या होता है, सोल्यूट के ऐड करने से वेपर प्रेशर में क्या आ जाना, कमी आ जाना, यही आपका रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। रोल्स लॉ को यहाँ पर हमने फॉलो करते हुए ये एक्सप्रेशन को सोल्व करने की यहाँ पर कोशिश की है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो आपका रहेगा आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो वो वाला हम यहाँ पर करने वाले हैं।